मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 6 का सिविक्स सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 का अध्याय 2 सामाजिक भेदभाव के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न और उसके उत्तर। आइए जानें। 1 नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें पहला है लोगों में उच्च नीच का भेदभाव रिक्त स्थान उत्पन्न करता है। तो यहाँ आपका भराएगा सामाजिक असंतोष। इसको फिर से देखिए, लोगों में उच्च नीच का भेदभाव सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है। ठीक है, मैं इसको अपने से लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को सुविधा हो। ये जो सामाजिक असंतोष है ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अगर यदि आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको शिक्षित बनना बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। क्योंकि ऊंच नीच की भावना से ये जो होता है भेदभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी के साथ कुछ गलत या बुरा करके कभी कोई आदमी सुखपूर्वक नहीं रह सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, किसी को कंजूस मानना रिक्त स्थान है। तो यहाँ आपका भराएगा पूर्वाग्रह। फिर से देखिए, किसी को कंजूस मानना पूर्वाग्रह है। यहाँ देखिए, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि आप पहले से किसी के लिए कोई एक सोच बना लिए हैं कि वो ऐसा ही होगा। ठीक है, आप जानते नहीं हैं फिर भी आपको सोच लेते हैं कि वो इसी तरह का होगा। ठीक है, या बिना कोई जांच पड़ताल किए ही। ठीक है, और कंजूस किसको कहते हैं? जो आवश्यकता से कम खर्च करता है। देखिए, हर आदमी को कंजूसी करना भी चाहिए थोड़ा बहुत, अगर क्योंकि कहते हैं ना कि आज की बचत कल की मुस्कान होती है। ठीक है, आप एक सामान्य परिवार के हैं तो आपको बचत करने सीखना चाहिए। और अगर यदि आप बहुत बड़े अमीर आदमी हैं तो भी आपको बचत करना चाहिए, क्योंकि राजा भी रंक बन जाता है। ठीक है, गरीब हो जाता है अगर वो बचाने नहीं जान पाता है तो। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, मक्खी चूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब जितना आवश्यकता है उतना कीजिए जितना में ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ज़रूरत की चीज़ों को भी पूरा नहीं करते हैं तो आप मक्खी चूस कहलाएंगे। अगला देखिए, 3 नंबर, रिक्त स्थान हमें लोगों के विशिष्ट गुणों को देखने से रोकता है। तो यहाँ आपका भराएगा रूढ़िवाद। फिर से देखिए, रूढ़िवाद हमें लोगों के विशिष्ट गुणों को देखने से रोकता है। ये रूढ़िवाद को थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि, ठीक है, सोच हम लोग जो बना लेते हैं, ठीक है, तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमज़ोर, मजबूत, अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। यह रूढ़िवादी धारणा का उदाहरण है। हर मनुष्य, चाहे उसका जो धर्म है, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र, माने जिस एरिया में रहता है, उसका लिंग, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके पास कुछ न कुछ गुण जरूर होता है। ठीक है, और रूढ़िवादी धारणा हम लोगों को उसके उस गुण को देखने से रोकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ऐसा कहना कि किसी खास जाति के लोग अपराधी होते हैं गलत है और रूढ़िवादी धारणा है, क्योंकि अपराधी तो हर जाति में हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, 4 नंबर, भारत में सभी व्यक्ति को समान रिक्त स्थान प्राप्त है। तो यहाँ आपका भराएगा पहला अधिकार, दूसरा में भराएगा अवसर। ठीक है, फिर से इसको देखिए, भारत में सभी व्यक्ति को समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त है। ठीक है,
देखिए, संविधान में हम लोग को कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। वर्तमान में हम लोग को 6 अधिकार मिला हुआ है। पूर्व में 7 अधिकार था, एक संपत्ति का अधिकार था जिसको कि हटा दिया गया है, ठीक है। आपको शिक्षा का भी अधिकार है। तो बहुत ये 6 अधिकार आप लोग को हम दूसरा वीडियो में बता चुके हैं या फिर आगे फिर बताएंगे, ठीक है। तो ये अधिकार और अवसर सभी व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो या किसी भी जाति का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 1 नंबर प्रश्न है, लोग अपने से भिन्न लोगों के प्रति नकारात्मक धारणा क्यों बनाते हैं? देखिए, नकारात्मक धारणा कहने का मतलब है कि हम किसी से मिले ही नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उसके देख के या ऐसे ही उसका शकल सूरत देख के या उसके भाषा या उसका रहन सहन खान पान देख के उसके बारे में कुछ गलत सोचने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नकारात्मक धारणा होता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर, लोग अपने से भिन्न लोगों के प्रति नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसे लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं, ठीक है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छे लोग ही पसंद आते हैं, जो बुरे लोग होते हैं उन्हें बुरे लोग ही पसंद आते हैं। अच्छे भी पसंद आते हैं लेकिन उनके साथ वो कंफर्टेबल एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कई बार अगर यदि कोई अपने से बुरे लोग अपने रिश्ता जोड़ने के लिए जाते हैं तो बुरे टाइप के लोगों को ही पसंद करते हैं, लेकिन बाद में उनका जो स्थिति होता है वो बुरा हो जाता है। मतलब दोनों तरफ से तनावपूर्ण हो जाने के कारण सही से टिक नहीं पाता है। अगर यदि एक भी आदमी सही होता है तो वो समझता है, कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, तो उसी तरह से होता है, ठीक है। अगर दोनों ही अच्छे हैं तो बहुत अच्छा, और यदि एक बुरा और एक अच्छा है तो पर भी काम चल जाता है, लेकिन दोनों ही बुरा हो जाने से तो दोनों हाथ से ताली बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ होता है बहुत जगह, रिश्तों में भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, समाज में लड़का एवं लड़की से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा क्यों रखी जाती है? इसका उत्तर देखिए, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा के कारण हम लड़कों एवं लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, जैसे उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए आदि। इस मान्यताओं को हम बिना सोचे मान लेते हैं, जो उनके साथ भेदभाव का कारण बन जाता है। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की में दोनों एक समान हैं। दोनों, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, ठीक है। ये सारा चीज़ हमारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, माता पिता जो होते हैं, ठीक है। सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि लड़की अगर यदि ज़्यादा आगे तरक्की करेगी तो उनका बदनामी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लड़की भी अपने पैरों पे खड़ी होगी तो आपका परिवार का, समाज का नाम रोशन कर सकती है। अगला देखिए 3 नंबर प्रश्न है, भारत में समानता के लिए आंदोलन करने वाले किन्हीं 4 नेताओं के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई आदि, ठीक है। इन सभी ने समाज को सुधारने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, ठीक है, और इस पे वे काफ़ी सफल भी रहे, और आज भी हम इन्हें समाज सुधारक के रूप में याद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, पूर्वाग्रह
किस प्रकार सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करता है? उत्तर देखिए, हम जानते हैं कि जगह विशेष का भूगोल हमें एवं हमारी आदतों को प्रभावित करता है। जब कभी अपने से भिन्न व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। कुछ लोग वैसे लोगों को चिढ़ाते हैं या मजाक उड़ाते हैं जो सर्वथा गलत है। सामान्यतः ऐसे लोगों के बारे में लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लोगों का काला और गोरा होना है। ठीक है, काला गोरा होने भारत में दोनों ही किस्म के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसका जलवायु के कारण ही इस तरह का होता है। जहाँ गर्म जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ता है, वहाँ के लोग काले होते हैं, और जहाँ पे ठंडी जलवायु पाई जाती है, ठंडा जहाँ पर वातावरण होता है, वहाँ के लोग गोरे होते हैं। ठीक है, और वहाँ का पहनावा भी अलग होगा। जहाँ पे ठंडा है वहाँ के लोग पूरा स्वेटर जैकेट पूरा सर से पाँव तक पूरा ढका हुआ रहता है उनका, और जो गर्म वातावरण में रहते हैं वो लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो इस पर भी लोगों को जब मिलते हैं तो देखिए, जिनका आदत बन चुका है बड़े बड़े कपड़े पहनना, और अचानक से उनको छोटा कपड़ा पहनने दिया जाए तो उनको अजीब सा लगेगा। ठीक है, और जो छोटा कपड़ा पहनने जिनको आदत है उनको बहुत भारी भरकम दे दिया जाए तो भी उनको अजीब सा महसूस होगा। ठीक है, और इसी के हिसाब से उनका खान पान भी बदल जाता है। ठीक है, जो कि दूसरे क्षेत्र के लोगों को एक अलग तरह का महसूस होता है। तो ये सब हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि हर जगह के लोगों का रहन सहन, उनका वेशभूषा, खान पान अलग हो सकता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग को नकारात्मक धारणा नहीं बनाना चाहिए, ना ही उसको चिढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी को चिढ़ाते हैं तो उस एरिया में उनके जगह पे आपको भी चिढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा सोचना चाहिए कि जब आप बुरा नहीं सुन सकते हैं तो लोग क्यों बुरा सुनेंगे। ठीक है, एक पहला सोचना है कि जो बात आप लोगों के लिए कह रहे हैं, अगर वही बात आपको खुद सुनना पड़े तो कैसा लगेगा। ठीक है, ये अगर यदि मन में सोच लेते हैं तो आप कभी भी किसी के लिए गलत बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न, विभिन्न प्रकार के सामाजिक अंतरों को बताएं। उत्तर देखिए, सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत जो गोरे लोग हैं और अश्वेत यानी कि काले का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अश्वेत जो काले हैं लोग आमतौर पर गरीब हैं। ठीक है, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। ठीक है, हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय। 3 नंबर प्रश्न है, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणाओं में कोई 2 अंतर लिखिए। उत्तर देखिए, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं, इससे रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। आगे, हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमजोर, मजबूत, अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। यह रूढ़िवादी धारणा का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। चर्चा कीजिए। विशेष आवश्यकता वाले यानी कि जो विकलांग लोग हैं। ठीक है, अब विकलांग शब्द ना कहकर दिव्यांग कहा जाने लगा है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि उन्हें दिव्यांग कहा जाए, क्योंकि उनमें भी कुछ न कुछ खास गुण अवश्य होता है। ठीक है,
तो चलिए तो उत्तर देखते हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि विकलांगों को तिरस्कार, घृणा की दृष्टि से ना देखें, उसके प्रति सहृदयता, सहानुभूति का व्यवहार करें। हमें चाहिए कि हम विकलांग की भावनाओं को भी समझें और उसके आत्मसम्मान के भाव को ठेस ना लगने दें। उसके साथ मित्रता, सहयोग का आचरण करें ताकि वह हीन भावना से ग्रस्त ना हो। हमारा दायित्व है कि हम उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद करें। अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति, देखिए विकलांग कहने का मतलब है कि वो शारीरिक रूप से कहीं न किसी रूप से अक्षम होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि मानसिक रूप से या हाथ पैर से, ठीक है, उनका कोई ना कोई चीज़ कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, जिसके चलते वो एक सामान्य आदमी की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो उनके साथ हम लोग को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनका मदद करना चाहिए, ठीक है। और उनके पास जो हुनर है उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग को सहयोग करना चाहिए। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न, सामाजिक भेदभाव के किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, लैंगिक भेदभाव। अधिकांश लोगों का मत है कि यह कथन लड़कों की ओर इंगित करता है। लड़का एवं लड़की दोनों को रोने का मन बन सकता है जब वे दुख का अनुभव करते हैं। पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणा के कारण लड़कों एवं लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, जैसे में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए आदि। इन मान्यताओं को हम बिना सोचे मान लेते हैं, जो उनके साथ भेदभाव का कारण होता है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमज़ोर आंकने के कारण सैन्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में पर्याप्त अवसर उन्हें प्राप्त नहीं है। देखिए, ठीक है, कमज़ोर कहने का मतलब समझने के कारण ही सेना में जो है लड़कियां उतनी नहीं जाती हैं, जबकि हर क्षेत्र में लड़कियां जा सकती है। देखिए आज हर क्षेत्र में, जैसे हर एक खेल में लड़कियां खेल रही, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में अपना परचम लहरा रही हैं, ठीक है। तो उसी तरह से सेना में भी वो काम कर सकती है, रेल ड्राइवर के रूप में भी काम कर रही हैं। जो भी आदमी समझदार हो जाते हैं वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में हर कदम सहयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जातिगत भेदभाव। अपने आसपास के लोगों को अनेक कार्य करते देखते होंगे। उदाहरण के लिए कृषि कार्य, मछली पकड़ना, पढ़ना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना, कपड़ा सीना आदि। ये सभी कार्य लोगों की आजीविका के साधन हैं। समाज के लोग इन कार्यों को समान महत्व नहीं समझते हैं, या को नहीं कहा होगा, का समान महत्व नहीं समझते। कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाना आदि को कम महत्व का तथा इसे करने वाले को निम्न दर्जे का समझा जाता है। यह जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें आज बहुत सकारात्मक बदलाव आया है, ठीक है। लोग समझदार होने लगे हैं और इस तरह से गलत धारणा नहीं पालते हैं, ठीक है। सफाई करने वाले को लोग सामने आने नहीं देना चाहते थे, ठीक है, उसके साथ बहुत ही भेदभाव होता था, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रा खुद से सोचने का है
कि गंदगी हम लोग फैलाते हैं वो साफ़ करता है। तो गंदा आदमी तो हम लोग हैं जो हम लोग गंदगी फैलाते हैं, ठीक है? वो तो साफ़ करने वाला सफाई वाला आदमी है, ठीक है? लेकिन गंदे तो हम लोग हैं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है? ये थे आपके किताब के प्रश्न और उनके उत्तर। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर जो कि आपको OMR शीट वाला एग्ज़ाम में देना होता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर। पहला प्रश्न देखिए, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, ठीक है? आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, रूढ़िवादी धारणा पैदा करती है। तो ये यहाँ आपका उत्तर होगा भेदभाव, ठीक है? तीसरा प्रश्न, किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बनाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा पूर्वाग्रह, क्योंकि पहले से सोच लेते हैं कि वो इस तरह का होगा, तो वो एक नकारात्मक भावना है जो कि आपका पूर्वाग्रह में आता है, ठीक है? चौथा प्रश्न, हमारे राष्ट्र का धर्म है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है? क्योंकि हमारे राष्ट्र जो हमारा देश है इसका कोई भी धर्म नहीं है, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं सही होगा। पांचवा प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत का हर नागरिक है समान, ठीक है? हर नागरिक को किसी भी जाति, धर्म या स्त्री पुरुष जो भी हो, वो सभी को समान अधिकार मिला हुआ है, ठीक है? ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। आप लोग को कुछ भी अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा या फिर कुछ भी प्रश्न आप लोग को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर अपना नाम लिखिए, आपको कैसा लगा ये भी बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर यदि नए हैं तो, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको 6 से 12 क्लास तक का प्रश्न और उसका उत्तर मिलता रहेगा और कंपटीशन के लिए भी मिलता रहेगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।